नमस्कार साथियों, आशा की विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में जंगल विधि से किस तरह से खरपतवारों को नियंत्रण किया जाता है, यह विषय रहेगा। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सरल बहुत है, तो ये आपके काफ़ी काम आएगी। तो इसे डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं। और वैसे ये काफ़ी सरल है, डाउनलोड की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार बस दिमाग में फिट हो जाए। तो साथियों, जंगल विधि में दो तरीके से खरपतवारों को नियंत्रण किया जाता है। तो मैं आज आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, और गमले में और ज़मीन पर दोनों ही जगह पे मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये खरपतवार उगा हुआ है, और इसके ये बीच में आप ये ककड़ी का पौधा देख रहे हैं। तो ये हमारी मुख्य फसल हो गई, मुख्य पौधा जो भी आप समझें, तो ये हो गया। बाकी ये खरपतवार है। तो हम जब हमारा खरपतवार मुख्य फसल से ऊपर जाने लगे, यानी ये स्थिति लगभग 15-20 दिन में हो जाती है, तब हमें इसको कटिंग करके यहीं पर मल्चिंग कर देनी चाहिए। जड़ के ऊपर से हमको कटिंग करनी है। तो अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो उसमें ये खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आड़ा तिरछा करके हमको यहीं पर फसल को, खरपतवारों को इस तरीके से डाल देना है। इसमें मैंने काफ़ी बीज लगा दिए थे, तो देखिए अभी उग रहे हैं। अभी बरसात हुई है यहाँ पर बहुत अच्छी, तो ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए ये बीज उग रहा है। अभी मैं यहाँ पर कुछ लोबिया के बीज भी लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह से चाकू की मदद से जड़ के ऊपर से हमको कटिंग करनी है। जड़ों के अंदर साथियों बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि हमारे पौधे को खुराक देते हैं। और ये जड़ें हैं, जुताई का काम भी करती हैं। और ये मल्चिंग यहीं पर कर देने से ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है, और ये काफ़ी हद तक रोगों से भी बचाती हैं ये खरपतवारें। ये देखिए इस तरह से मैंने ये आड़ा तिरछा, इसका गट्ठर नुमा ना करें, नहीं तो यहाँ पे ये तेज़ी से सड़न पैदा करेगा, तो फंगस का डर रहता है। बस इस तरह से आड़ा तिरछा इसको कर देना है। इधर साथियों आप ये वाली क्यारी देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ये हमारी मुख्य फसल है ये। तो ये खरपतवार इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। तो इनको हम यहीं पर कट बैक करके यहीं पर सुलाएंगे। तो देखिएगा, ये देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने कट बैक करके ये डाल दिया है। ये देखिए अब ये पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, और साफ साफ अब दिखाई भी दे रहे हैं पौधे। ये देखिए, ये साथियों कट बैक करके यहाँ डालने से एक तो ज़मीन वापस ढक गई, दूसरा ये खरपतवार ये अब कम उगेगी, ये भी ढक गई यहाँ पर तो कम उगेगी, और तीसरा ये धीरे धीरे खाद बन के यहाँ पर विघटित होती रहेगी, और हमारे पौधों को पोषक तत्व देती रहेगी, ज़मीन ढकी रहेगी। तो ये ट्रिक्स हैं जंगल खेती के, ये हमें सीखने होंगे, समझने होंगे। और ये जब हम बरसात के दिनों में इसको कट बैक करते हैं, तो घास कुछ ज़्यादा होती है, तो लगभग 3 बार हमको कट बैक करना होता है। उसके बाद में घास बहुत हल्की हो जाती है, और उतनी घास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि वो घास के ऊपर चलती हैं, तो हमें वहाँ पर कट बैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि बाजरा है, बाजरा घास से ऊपर जाता है। तो ये आपको छोटे छोटे प्रयोग करके खुद देखने होंगे, समझने होंगे। चलिए दूसरा प्रयोग और करते हैं। जैसे साथियों आप ये वाली क्यारी देख रहे हैं, यहाँ पर ये दूब घास पनप रही है, साथ में मोथा भी है। तो यहाँ पर हम मल्चिंग करेंगे। तो मल्चिंग कर देने से ये घास यहीं के यहीं दब जाएगी, और अंदर ही अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरा तरीका घास को कंट्रोल करने का ये है। ये देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने घास की, ये कुछ पुराना घास है, तो यहाँ पर मैंने मल्चिंग कर दी है। ये थोड़ी मोटी करनी होती है, और मल्चिंग की आप चिंता ना करें कि कहाँ से आएगी। ये तो आप जब जंगल खेती शुरू करेंगे या छोटे प्रयोग भी करेंगे, तो भी आपके पास बहुत मात्रा में ये इकट्ठा हो जाएगी। तो ये थिक रखनी है, और जब बरसात का टाइम आएगा तब तक ये घास मर चुकी होगी यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो खरपतवार डाली है ये ह्यूमस में बदल जाएगी धीरे धीरे।
ना भी बदलेगी तब भी काम चलेगा। तो इस तरह से साथियों हम 2 प्रकार से घास का नियंत्रण कर सकते हैं। एक घास को कट बैक करके वहीं पे डाल देते हैं, दूसरा मल्चिंग के द्वारा। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमारा फ़ायदा ही होता है। और ये शुरुआती दिनों में ही करना होता है साथियों, जब जंगल खेती की हम शुरुआत करते हैं तभी करना होता है। बाकी तो फिर जैसे जैसे हम जुताई बंद करते जाते हैं वैसे वैसे खरपतवारें हैं वो उगना कम हो जाती हैं और हमारी जो ज़रूरत के पेड़ पौधे हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं। तो साथियों अभी ये महामारी काफ़ी फैल रही है, गांव कस्बों में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके केस बहुत मिलने लग गए हैं। तो साथियों आप इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जितनी भी सावधानियां सरकार ने बता रखी हैं सभी सावधानियों का पालन करें। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।